बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी नाजरीन को शुजात वाइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खुलूस बरा सलाम। हज़रत सिरी सक्दी रहमतुल्लाह अलैह जो अपने वक्त के एक वली कामिल गुजरे हैं, एक कनीज़ का हाल लिखते हैं। एक रात वो बहुत बेचैन थे। अल्लाह वाले अमूमन अपनी रातें अपने रब की याद में गुजारते और सुकून पाते हैं, और ये इबादत सिर्फ मसल्ले या जाय नमाज पर नहीं होती, याद इलाही तो हर रंग में होती है। रात को घर से निकले, अल्लाह ताला की नेमतों पर नजर की, फूलों पौधों का ख्याल किया, सब्जाजारों का तस्वर उभरा। सहरा की तरफ निकले मगर कहीं चैन न था। करीब एक शफाखाना था। सोचा चलो मरीजों को देखूं, शायद सुकून एक कल्ब हासिल हो जाए। क्या देखते हैं, एक निहायत खूबसूरत और हसीन और जमील लड़की, बेहतरीन कपड़े और ज़रो जवाहर से लदी, हाथों में हथकड़ियाँ, गले में तोक और पैरों में बेड़ियाँ डाले आहोजारी में मसरूफ है। हजरत सिरी सक्दी रहमतुल्लाह अलैह ये देख कर हैरान रह गए कि ये क्या मामला है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने शफाखाने के दरोगा से पूछा, ये क्या मामला है। इसने एक अमीर कबीर सौदागर का नाम लिया कि ये इसकी कनीज है और कुछ दिनों से इस पर दौरे पड़ते हैं, इसलिए इसका मालिक यहाँ इलाज के लिए छोड़ गया है। जिस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह दरोगा से बातचीत कर रहे थे, वो लड़की होश में आ गई और पुरदर्द आवाज में शेर पढ़ने लगी। खूबसूरत और दिलकश आवाज में दर्द भरे अशार पढ़े जो सुनने वालों का दिल भी जला गए। इन अशार का तकरीबन मतलब ये था कि लोगों में पागल नहीं हूँ, मैंने तो इसकी मोहब्बत में सरशार हूँ और मेरा दिल फरियाद कर रहा है। तुम लोगों ने मुझे हथकड़ियाँ पहना रखी हैं, हालांकि इसके सिवा मैंने कोई गुनाह नहीं किया कि मैं अपने महबूब की मोहब्बत में सरगर्म हूँ। तुम जिसमें मेरी भलाई समझ रहे हो, इसमें मेरे साथ दुश्मनी कर रहे हो। जिसको तुम बुराई समझते हो तो असल में वो तो भलाई है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब ये दर्दनाक और कुर्बनाक अशार मैंने सुने तो मेरा दिल धड़क उठा और बेइख्तियार आंसू बहने लगे। वो लड़की मेरी तरफ मुतवज्जे हुई और बोली, सिरी सक्दी ये रोना किस लिए? अगर तुम इसकी जात को पहचानते हो तो क्या होता। आप रहमतुल्लाह अलैह ने हैरात से इस लड़की से पूछा, ए लड़की, तुम मेरा नाम किस तरह जानती हो? लड़की ने उंगली आसमान की तरफ उठाई और कहा, जब मैं उससे वाकिफ हो गई हूँ तो किसी से नावाकिफ नहीं रही। हजरत सक्दी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम किसकी मोहब्बत में अपने आप को फनाह कर रही हो? लड़की ने सर्द आह भरकर जवाब दिया, मेरी मोहब्बत सिर्फ इसके लिए है जिसने मुझे अपनी नेमतों से आगाह किया और अपनी मेहरबानियों से शुक्रगुजार बनाया, जो दिलों में बसता है, जो सवाल करने वालों को खूब जवाब देता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, जहाँ तुमको किसने कैद किया है? इस लड़की ने जवाब में कहा, हसद करने वालों ने। लड़की ने इतना बोला और कहका मारा और बेहोश हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने दरोगा से कहा, इसको रहा करो। दरोगा ने इस लड़की की हथकड़ियां खोल दी और आज़ाद कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने लड़की को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो चली जाओ। लड़की ने जवाब दिया, मैं किस तरह जा सकती हूँ? जो मेरा महबूब है, इसने मुझे अपने गुलाम की मलकियत बनाया हुआ है, इसकी इजाजत के बगैर मैं कोई कदम नहीं उठा सकती। जब ये बातें हो रही थी तो इस कनीज लड़की का मालिक सौदागर भी शफाखाने में आ गया। इसने जब हजरत सिरी सक्दी रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो बेहद खुश हुआ और खिदमत में हाजिर होकर बहुत ताजीम और एहतराम का इजहार किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे मामले में तुम खामखा मुबालगे से काम ले रहे हो। ये लड़की मुझसे ज्यादा इज्जत और एहतराम के मुस्तहिक है, तुमने इसको क्यों कैद कर रखा है? मालिक शर्मिंदा हुआ और कहा, मैंने इस लड़की को अपना बहुत सारा सरमाया खर्च करके खरीदा है। ये अपने हुस्न के अलावा बेहतरीन खुश गुलकारा और रकासा भी है। मेरा ख्याल था हम इसे फरोख्त करके बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। मैंने इस पर 20,000 दिरहम खर्च किए, मगर अब तो मुझे 20 दिरहम भी मिलने की उम्मीद नहीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने सौदागर से पूछा, इस लड़की की ये हालत कैसे हुई? वो सौदागर बोला और आप रहमतुल्लाह अलैह को बताया, ये लड़की बहुत अच्छा गाती है। तकरीबन 1 साल का अरसा हुआ। एक दिन ये मस्ताना वार ये अशार गा रही थी, जिसका मतलब है कि ए वो शख्स जिसके सिवा कोई मेरा आका नहीं, तूने मुझे लोगों में गुलाम बना कर रख दिया। बस इस शेर की तकरार करते हुए रोने लगी। हमने समझा शायद किसी से इश्क हो गया है, मगर ये बात भी गलत साबित हुई। आखिर तंग आकर इलाज के लिए शफाखाने लाना पड़ा। इसकी बेहतरी और भलाई के लिए हमने इसको कैद किया हुआ है।
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا تم اسے میرے ہاتھ پر فروخت کر دو، اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا تم کو۔ اس شخص کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، بھلا یہ درویش کہاں سے اتنی رقم دے سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوداگر کی حیرانی بانپ لی اور فرمایا تم میری زبان پر اعتبار کرو۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام شفاخانہ سے واپس چلے آئے۔ یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں ایک درہم بھی نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام رات گریہ و زاری اور مناجات و دعا میں بسر کی۔ صبح کو ابھی روشنی نہیں پھوٹی تھی، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ پوچھنے پر بتایا میرا نام احمد ہے، مجھے غیب سے آواز آئی کہ 5 تھیلیاں سری سکدی کو پہنچا دو، چنانچہ میں وہ رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ نے تھیلیاں لے لیں اور سجدہ شکر بجا لائے اور اسی وقت تھیلیاں لے کر شفاخانے پہنچے۔ داروغہ نے دیکھ کر کہا مرحبا، میں نے غیب سے آواز سنی جس سے اس لونڈی کا حال ظاہر ہوا، واقعی وہ صاحب عظمت ہے۔ اسی وقت کنیز لڑکی کا مالک وہ سوداگر بھی آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ حضرت سکدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم رنجیدہ نہ ہو، میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے آیا ہوں، مگر اس نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مزید قیمت بڑھا دی، مگر اس سوداگر نے کہا ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے بدلے میں مجھے ملے تو میں سب قبول نہ کروں گا۔ میں حاطف غیبی سے اس کی عظمت، اس کی رفت، اس کا مقام سن چکا ہوں، میں خالص اللہ کے نام پر اسے آزاد کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر احمد جو حضرت سکدی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی شفاخانے آئے تھے، اپنا مال راہ حق میں لٹا کر فقیر ہو گیا۔ اس لڑکی کا مالک وہ سوداگر بھی معرفت کا راہی بن گیا۔ مختصر یہ کہ بظاہر ایک رقاصہ جسے اللہ کی سچی محبت مل گئی تھی، اس خدا کی دیوانی نے کئی دنیا داروں کو واصل حق کر دیا۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔